के साथ शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां वैष्णो देवी हिमकोटी पर्वत पर पंछी हेलीपैड के पास भूस्खलन हो गया है, लैंडस्लाइड हो गया। इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत की खबर आ रही है। इस भूस्खलन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबर है कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के कुछ ही देर बाद वहां पर भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। और यह पहली तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हादसे के तुरंत बाद की। लैंडस्लाइड जब आया, भूस्खलन जब आया, तो उसके बाद की तस्वीरें ये एक तरह से कह सकते हैं कि यात्रियों के, श्रद्धालुओं के जाने का ये मार्ग है। और यहीं से संभवतः चूंकि 3 श्रद्धालुओं की जैसे बताया जा रहा है कि मौत हुई है, तो संभव ये है कि यहीं से हो सकता है वो गुजर रहे हैं और ऊंचे पत्थर और ये ऊपर जो शेड है वो आकर इन श्रद्धालुओं पर गिरा हो। 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर भी इस बीच आ रही है। जयपुर की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां खो नागौरियन इलाके में बांध टूट गया और बांध टूटने के बाद भारी तबाही मची है। कब्रिस्तान में बाढ़ का पानी घुस गया है। जल भराव से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। विष्णु हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ लाइव सीधा ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। विष्णु, तस्वीरें दिखाइए और बताइए अभी वहां पर बांध का जो पानी कब्रिस्तान और बाकी इलाकों में चला गया, उसको रोकने के लिए क्या कुछ उपाय किए गए हैं? कौन कौन प्रशासन की तरफ से पहुंचा हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ। ये पुराना कब्रिस्तान है, खो नागौरियन इलाका है, और जहां पर नूर का बांध है, जो बांध टूटा था उससे करीब 1 किलोमीटर आगे हम खड़े हैं, जिसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला है कि जब 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में जब नूर का बांध टूटा, उसके बाद उसका असर इतना हुआ कि यहाँ पर करीब 5 से 7 फीट तक पानी बह गया था। और उसकी जो तबाही की जो निशान है, कि ये जो पानी था बांध का, वो इस कब्रिस्तान को तोड़ते हुए इसकी जो पूरी दीवारें हैं जो दिखा रहे हैं विजुअल्स में, ये करीब 10-8 फीट की दीवारें थी। इन सभी दीवारों को तोड़ते हुए पानी यहां से गुजरा। यहां से गुजरने के बाद इसी मेन रोड पर तो लोग बता रहे हैं करीब 5 से 7 फुट पानी यहाँ बह गया था। और जिस कब्रिस्तान में मैं इस वक्त खड़ा हूं, इसी कब्रिस्तान से 3 से 4 लाशें जो कि कब्र में जिनको दफनाया गया था, वो लाशें भी पानी में बह गई। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि मैं बाहर खड़ा हूं रविंद्र, जहां पर ये पानी बहा था, जहां पर दीवार टूटी है, सब कुछ तोड़ के पानी बाहर बहा, तो प्रशासन के लोग जो हैं वो अंदर पहाड़ी क्षेत्र के अंदर की तरफ काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों से बात, कितनी लाशें बह गई थी आज यहाँ पर, क्या हुआ था, कैसा मंजर था आज यहाँ पर? देखिए साहब, हम यहाँ मंजर पे तो थे नहीं, हमने भी वीडियो देखी है, बट 3 लाशों की है, 1 मिल गई है, 2 नहीं मिली हैं, जिसकी कुछ वीडियो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कोई नहीं, देखिए कब्रिस्तान है पुराना, खो नागौरियन का है ना, अंदर भी नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ कब्रों का। घरों में पानी बह गया था यहाँ पर? नहीं, घरों में तो पानी नहीं बहा। देखिए घरों में काफी पानी था, 8 ये समझे 7 फुट समथिंग पानी था। हाँ। रोडों पे क्या हाल हुए थे आज सुबह जब ये पानी बहा था, बांध टूट गया था? तो देखो, यहाँ का हाल तो बेहाल ही है एक तरीके से कि पानी का बहाव इतना था कि लोग डर गए थे इधर के, और कब्रों से लाशें बिल्कुल ऐसे तैर रही थी कि 4-5 लाशें, तो 5 लाशों का तो काउंटिंग किया गया, और 1 लाश तो अवेलेबल इसमें वापस दफनाई गई, वापस रिटर्न। और ये नूर का बांध क्या है, कितना दूर है यहाँ से? बिल्कुल करीब ही मान लो आप, आधा किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से। तो उसका बहाव तेजी था, तो जब बांध लोगों ने देखा अचानक से कि पानी बहाव तेज है, तो बहुत सारे लोग तो 9 बजे के करीबन के आसपास की बात है, तो बहुत सारे लोग तो इधर उधर भग गए, नहीं तो वो लोग भी लपेटे में आ जाते इसके। तो बहुत सारी चीजें बहुत सारी हो सकती थी, लेकिन समय पे उसको सही तरीके से प्रशासन आ गया था मौके पर यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, पुलिस वाले भी अपनी जो भी करना था उनको सही तरीके से निभा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रविंद्र, एक बार फिर से मैं बाहर की तरफ चल रहा हूँ। देखिए ये मुख्य रोड है। देखिए इस मुख्य रोड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं से ये देखिए पूरी रोड आगे तक, यानी आगे तक ये रोड पानी वहां से बहता हुआ आ रहा है। ये दीवार करीब 100-150 फुट लंबी जो दीवार है, मेन रोड की दीवार है, जो कब्रिस्तान से की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, पूरी दीवार 150 फुट लंबी दीवार उस पानी की बहाव के में आकर के टूट गई। और जो मुर्दों जिनको शवों को यहाँ पर कब्र में दफनाया गया था, वे कब्रें वहां से टूटी, उसमें से जो दफनाए हुए मुर्दे थे, कब्र में से शव थे, वो बाहर बहते हुए इसी पानी के तेज बहाव में बह गए। फिलहाल चूंकि कुछ घंटे अब यहाँ पर बीत चुके हैं, ऐसे में बताया जा रहा है कि 4 से 5 अभी भी ऐसे जो शव हैं जो लापता चल रहे हैं। जो परिवार देखिए अभी भी इस परिवार इस मिट्टी के टीले के ऊपर यहाँ पर बैठे हैं।
जिनको हम दिखा रहे हैं, तो काफी बड़े इलाके में इस बांध के टूटने का असर आज हुआ है खोल नागौर इलाके में। और इसीलिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें यहाँ पर मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया था। मैं दिखा रहा हूँ ये हाल यहाँ पर इस कब्रिस्तान का, ये कब्रिस्तान है, पुराना कब्रिस्तान है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ देर पहले की ये वीडियो यहाँ पर है कि देखिए कब्रिस्तान में से जब पानी बहा उसके बाद में ये जो गार्डन नुमा बनाया गया है, यहीं पर करीब 4 से 5 फीट पानी की चादर यहाँ पर चढ़ रही थी, जो देख सकते हैं कितनी मोटी दीवार यहाँ पर है। लेकिन पानी के बहाव में ये मोटी दीवार भी यहाँ पर बह गई। तो ये दिखा रहा है कि पानी किस रौद्र रूप में आज सुबह यहाँ से बांध टूटने पर बहा था और सब कुछ यहाँ पर अपने साथ में बहा ले गया। लेकिन पहली बार जयपुर शहर में मैं इस तरह का मौका देख रहा हूँ जबकि किसी कब्रिस्तान में पानी भरा, तेज बहाव आया और बहाव अपने साथ में कब्र में से शवों को बहा करके साथ में ले गया। तो ऐसा दृश्य खोल नागौर इलाके में यहाँ पर नजर आ रहा है। पूरे कब्रिस्तान ये जहां मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पानी अभी तक भी इस कब्रिस्तान में यहाँ पर भरा हुआ है। जो सफेद चादरें हैं, सफेद चादरों की तरफ वापस से उन्हीं शवों को दफनाया गया है जिनसे लाशें बाहर निकल गई थी। ये पुराना कब्रिस्तान है खोल नागौर का। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर अभी पानी वहां पर उतर गया है जो बहकर आ गया था। आपने लोगों से भी बात की जहां ये बांध टूटा, वहां भी आपने स्थिति को जाकर देखा। आपने ये भी बताया कि प्रशासन की टीम वहां पर जुटी हुई है, लगातार अभी कार्य कर रही है। अब अगला टास्क क्या है वहां पर प्रशासन की टीम का? और हमारी जब अरबाज से बात हुई थी इस खबर को ब्रेक जब उन्होंने किया था उस दौरान, तो उन्होंने बताया था कि पहले भी शिकायत की गई थी, ये जर्जर होती जा रही थी, हो रहा था बांध, दरारें इसमें आ रही थी, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। ऐसी आपकी जानकारी में कुछ सामने आया? तो विष्णु हमारे संवाददाता मौजूद हैं और बात इनसे करेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल विष्णु शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बारिश जमकर तबाही मचा रही है। दोनों राज्यों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। कई सड़कें और रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है। दक्षिण में आसमानी आफत का कहर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मूसलाधार मुसीबत, बारिश और बाढ़ के कहर की ये तस्वीरें हैं दक्षिण भारत की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पानी ने विकराल रूप ले लिया है। दोनों राज्यों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। इस बीच 17,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। विजयवाड़ा में बूढ़ा मेरू बांध में आई दरार लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी है। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की वजह से लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। लोगों के सीने तक पानी भर गया है। सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर भरे पानी में नाव दौड़ रही है। एनडीआरएफ भी एक्शन में है। एनडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। पानी भरने से लोगों के घर, गाड़ियां, दुकान, पेट्रोल पंप सब डूब गए हैं। विजयवाड़ा में बाढ़ और बारिश का आलम यह है कि पूरा इलाका एक मंजिल तक डूबा हुआ नजर आ रहा है। बारिश से हालात इतने बुरे हो गए हैं कि लोगों के घर से लेकर दुकानों तक के अंदर पानी घुस गया है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो गई हैं। बाढ़ बारिश के हालातों को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक्शन में हैं। चंद्रबाबू नायडू लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बाढ़ के हालात को लेकर बात की। पीएम ने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। उत्तराखंड के चमोली के कर्णप्रयाग सिमली में कल देर रात हुई बारिश के बाद काफी नुकसान पहुंचा है। यहां कई घरों में
मलबा घुस आया है। 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कार और स्कूटी के ऊपर मलबा आ गया है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली से ही यह खबर है, जहां पर लगातार देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला छिनका नंदप्रयाग के पास बंद है। वहीं अगले कुछ घंटे और पहाड़ों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। रात में आदमखोर भेड़िए ने अलग अलग 3 जगहों पर हमले किए। 3 हमलों में एक बच्ची की जान चली गई। हमले में बुजुर्ग महिला बुरी तरह से घायल हो गई हैं, जबकि तीसरे हमले में एक लड़का घायल है। सीतापुर में भी भेड़िए ने बच्चों पर हमला किया। बच्चों को बचाने के लिए मां ही भेड़ी से भिड़ गई। वहीं बहराइच के डीएम ने कहा है कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी 2 भेड़िए आजाद घूम रहे हैं। रात के अंधेरे में एक और शिकार। गांव वालों पर खूनी पंजों का प्रहार। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया। आदमखोर पंजों ने बहराइच के कई गांवों को जकड़ रखा। 50 से ज्यादा टीमें बहराइच में दिन रात भेड़ियों को पकड़ने के काम में लगी हैं, लेकिन भेड़ियों की चालाकी के आगे किसी की एक नहीं चल रही। भले ही कई भेड़ियों को प्रशासन ने अपने शिकंजे में कसने का दावा किया है, लेकिन रात होते ही दहशत फिर पसर जाती है। भेड़िया फिर शिकार पर निकलता है और अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। इस बार 3 साल की अंजलि को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया है। जैसे घटना हुई, इस घर में दरवाजा था, लेकिन उस कमरे में ना सो के दूसरे वाले कमरे में सोए थे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो भी ये 2-3 रह गए हैं हमारे, तो उसमें जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक गांव वाले सचेत रहें, या तो छत पे सोएं या वो, और विशेष रूप से ध्यान रखें अपना। बहराइच में भेड़ियों की दहशत इस कदर हो चुकी है कि गांव वाले 24 घंटे घरों की पहरेदारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा उस वक्त होता है जब लोग रात के अंधेरे में गहरी नींद सो रहे होते हैं। यही वजह है कि रात को भी गांव के तमाम लोग जंगलों की खाक छानने को निकल पड़ते हैं। में जहां पर रात में काउंटिंग की जा रही है, मैं कहूंगा कि दिखलाए कैमरामैन किस तरीके से ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। रातों में जागरूकता इससे कहीं इनके इस गांव में भेड़िया दोबारा ना आ जाए। आप देखिए किस तरीके से ये लोग जो है वो खेतों में गन्ने के हाका लगा रहे हैं कि कहीं इस खेत में आदमखोर भेड़िया बैठा ना हो, और बैठा होगा तो वो गांव के लिए नुकसानदेह होगा। फिर किसी बच्चे पे हमला कर देगा या किसी आदमी पे हमला कर देगा। प्रशासन की तरफ से लोगों की सुरक्षा के लिए जो चक्रव्यूह बनाया गया है, उस चक्रव्यूह को भी भेड़ियों ने ध्वस्त कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि भेड़िए बेखौफ होकर लोगों का शिकार कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि 6 में से 4 हमने पकड़ा है, तो वही हुआ कि हाथ से निकल गई पोछ बची है, तो हम वो भी पोछ के निकालेंगे। कितने जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और कितनी टीम आपकी वन विभाग की जो कंटिन्यू इस इलाके में काम कर रही है, कितने लोग होंगे लमसम? लगभग 25 टीम, लगभग 200 लोग बराबर लगे हुए हैं। डरे सहमे लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचा है। लोग हथियार लेकर उन दुश्मनों को सबक सिखाने को निकले हुए हैं, जिन्होंने उनकी रातों की नींद को दुश्वार कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक आदमखोर बाघ ने दहशत फैलाई हुई है। बताया जा रहा है कि 1 महीने के भीतर यह बाघ 4 लोगों को अपना निवाला बना चुका, और यही वजह है कि बाघ को पकड़ने के लिए जगह जगह पर खेतों में पिंजरे लगाए जा रहे हैं। लखीमपुर में खूनी पंजों का जोर। कैमरे में दिखा खूंखार आदमखोर।
भेड़ियों की जो दहशत इस वक्त बहराइच की जनता महसूस कर रही है, कुछ वैसा ही हाल इस वक्त लखीमपुर के लोगों का है। लेकिन लखीमपुर में लोगों की दहशत की वजह भेड़िए नहीं, बल्कि वो बाघ है जो बेखौफ होकर लोगों का शिकार कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये बाघ 1 महीने में 4 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। यही वजह है कि बाघ पर शिकंजा कसने के लिए जगह जगह पिंजरे लगाए जा रहे हैं। पिंजरे के आसपास से तो गुजरा है, लेकिन पिंजरे की तरफ गया नहीं है। तो हम लोगों के आज फिर से वही स्ट्रैटेजी है कि ड्रोन से और एक बार निगरानी करेंगे, ताकि वो उस एरिया से बहुत ज़्यादा की तरफ कोई बहुत ज़्यादा जो है कोई मूव ना करें और उसको उसी एरिया में रखा जाए। और थोड़ा बहुत हम पिंजरे के पोजीशन ये सब चेंज करेंगे ताकि जो है टाइगर पकड़ में आ सके। बताया जा रहा है कि जंगल के इलाके से निकलकर ये बाघ बीते 1 महीने से इमलिया गांव और उसके आसपास के इलाकों में घूम रहा है। वन विभाग के कैमरों में चहलकदमी करते बाघ की तस्वीरें भी कैप्चर हुई हैं, लेकिन ये बाघ इतना चालाक है कि लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। यही वजह है कि वन विभाग को भी बाघ की लोकेशन के हिसाब से अपने ट्रैप को बिछाना पड़ रहा है।